गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सबको रात्रि का शुभ भरा नमस्कार। मैं मैथ पढ़ाने चल रहा हूँ। सेट 1, ये ज़िंदगी और मौत के बीच हम 15 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। आप लोग मेरे साथ आइए और मैथ का क्वेश्चन बनाइए। ये बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, ये सब का है क्वेश्चन। आप लोग आइए और मेरे साथ मिलकर मैथ बनाइए। तो मैं पहला क्वेश्चन से बनाने जा रहा हूँ, आप देखिए और मेरे साथ बनाइए। पहला क्वेश्चन है 17, 22, 27, 32 डॉट 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 इस श्रृंखला में 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप पहले ये क्वेश्चन बनाइए, कलम और कॉपी एक साथ उठाइए और पहले बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक, अब फिर मैं बनाने जा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है Tn बराबर होता है n माइनस Tn बराबर होता है n, पहले होता है a इंटू n माइनस 1 बटे डिफरेंट कितना का है? डिफरेंट है इसका 5 का। फर्स्ट टर्म ये हुआ पहला टर्म, डिफरेंट हो गया 5, लास्ट टर्म हो गया 20, लास्ट टर्म हो गया 20। अब देखिए पहला टर्म कितना होगा, सब का सब इस पर अब बैठा के और क्वेश्चन निकाल लीजिए। ठीक, पहला टर्म है कितना? 17, n का मतलब 20वां पद माइनस 1, और डिफरेंट कितना है? 5। ठीक, डिफरेंट 5 है, फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म कितना है? 20। अब इसको काट के निकाल लीजिए। 17 गुने 19, 20 माइनस 1 19 और गुने 5, 19 पंच 95 और 95 गुने 17, 112 इसका आंसर हुआ। ठीक, हमको विश्वास है जो आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लिए होंगे, और कॉपी में नोट करके आप लोग पूरी क्वेश्चन को 2-4 बार 5 बार, जब तक पूर्ण रूप से ना हो सके तब तक उसको बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन को चुटकियों में बनाने की पूरी संभावना है मेरे पास, जो हम आपको पूरा क्वेश्चन चुटकियों में बनाने से सक्षम रहेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 13 को कितनी बार जोड़ा जाए योगफल 104 हो जाएगा? क्वेश्चन सुन लीजिए आप, 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 104 हो जाए? हम क्वेश्चन लिख देते हैं, 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 104 हो जाए। ठीक, कह रहा 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 104 हो जाए। तो 104 में 13 से डिवाइड करने के बाद 8 इसका आंसर होता है, तो 8 बार हम जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। कह रहा 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 104 हो जाए, तो 13 को हम 8 बार जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ जा रहे हैं। हमको विश्वास है जो आप लोग ये क्वेश्चन भी बना लिए होइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम प्रयास करेंगे जो 30 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाने की।
30 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाने के हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका क्या होगा। माध्यिका का मान पूछ रहा है। यदि बहुलक का मान 14 और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका कितना होगा। देखिए क्वेश्चन पूरा सिंपल है, एक फॉर्मूला में इसको भी हम बनाएंगे। यदि बहुलक का मान 14, बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका निकाले। माध्यिका निकाले। ठीक, अब देखिए इसका सीधा फॉर्मूला है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। ठीक, अब देखिए 3 का 3 लिख दिए। माध्यिका कितना दिया हुआ है, माध्यिका हमको निकालने के लिए तो x, माध्यिका हमको निकालने के लिए कह रहा है तो x। अब बहुलक कितना दिया हुआ है हमको, बहुलक दिया हुआ है 14 तो 14 लिख दिए, प्लस 2 है तो 2। और माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 5, 5 लिख दिए। 5 दूना 10 प्लस 14, इधर 3x इधर तो 14 10 24, इधर x का मान हो जाएगा कितना बटे 3 = 8। आंसर हमको माध्यिका कितना आ गया, माध्यिका आ गया मेरे पास 8, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तलवार की तरह कलम चलनी चाहिए, तलवार की तरह कलम चलनी चाहिए। स्पीड ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, स्पीड ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, स्पीड ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 भुजा वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। 7 भुजा वाले एक बहुभुज के डिग्री में, क्वेश्चन नंबर 4, 7 भुजा वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। स्पीड में लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर इसका फॉर्मूला है, कह रहा 7 भुजा वाले ना, 7 भुजा वाले कह रहा है तो n - 2 × 180 डिग्री। ठीक, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान हमको दिया हुआ है 7। ठीक, 7 - 2 मल्टीप्लीकेशन 180 डिग्री, 7 - 2 5 मल्टीप्लीकेशन 180 डिग्री = 900। इसका आंसर चुटकियों में, मिनटों का काम सेकंडों में नहीं कर दिए तो फिर हुआ क्या। मिनटों का काम सेकंडों में नहीं किए, मिनटों का काम सेकंडों में नहीं किए तो क्या हुआ, स्पीड में कोई कमी नहीं। आप क्वेश्चन उतार लीजिए और 5 से 7 बार इसको बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहीं से आएगा। ये 100% क्या 2000
100% वादा है। क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, पैटर्न में भी बनेगा तो यहां से बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 130 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। हमको समय पूछ रहा है। ठीक, हमको समय पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। 130 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक खंभे को कितनी देर में पार करेगा। क्वेश्चन नंबर है कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब आराम से आप लोग बनाइए, कॉपी और कलम साथ निकाल के पहले आप बना लीजिए। 5 से 7 मिनट, 5 से 7 सेकंड में आप पहले बना लीजिए, 7 से 8 सेकंड में पहले बना लीजिए। उसके बाद मेरे साथ बनाइए। 130 मीटर लंबे, 130 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे 130 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। ठीक, अब कह रहा है एक खंभे को कितने देर में पार करेगा। एक खंभे को कितनी देर में पार करेगा। अब बनाइए आप लोग। इसका एक ही फॉर्मूला है, समय बराबर, हमको समय पूछ रहा है कितनी देर में पार करेगा, तो समय पूछ रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमको हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, और काट के आंसर निकाल देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के बीच। आप एक बार बनाइए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी मेरे पास दिया हुआ है 130 मीटर, 130 मीटर दिया हुआ है। समय कितना वो दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको गुना कीजिए। 5/18, 18 नीचे रहेगा तो ये आ जाएगा ऊपर। ठीक, 18। अब इसको काट के निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काट के निकालिए। काट के निकालने के बाद यहाँ लिखते हैं, काट के निकालने के बाद आएगा 117 बटे 10 बराबर 11.7 आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आप लोग भी बना लिए होइएगा। हम अब इस मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं 6 की तरफ। हमारा वादा है हम आधा घंटा में 20 से 25 क्वेश्चन बनाएंगे पूरा समय के साथ। ये आपका सेट प्रैक्टिस है, न कि ये क्लास है, ये सेट प्रैक्टिस है। ये मैथ का जो निचोड़ होता है, जो पूछते आ रहा है, पूछेगा, आप आगे भी इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा। वो ये क्वेश्चन है, यहाँ हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। भुजाओं की संख्या कह रहा है बताने के लिए। आप लोग 10 सेकंड में इसको बना लीजिए और बनाने की भी प्रयास कीजिए। जिससे नहीं बन रहा है वो बनाने की प्रयास कीजिए, जिससे बन गया है वो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जिससे बन गया है वो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आधा घंटा 35 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन बनाने का और सॉल्यूशन के साथ देखने का पूरा मौका आपको मिल रहा है। हम क्वेश्चन अब लिख रहे हैं, बहुभुज के अंतः और बाह्य कोण।
समबाहुभुज समबाहुभुज के अंतः कोण, अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:1 दिया हुआ है। तो भुजा की संख्या पूछ रहा है। 4:1 दिया हुआ है, तो भुजा की संख्या क्या होगा? भुजा की संख्या बताइए। ठीक, भुजा की संख्या कह रहा है बताने के लिए। इसका एक फॉर्मूला अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात हमको दे दिया है 4:1। अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात हमको दे दिया है अंतः कोणों का योग बटे बाह्य कोणों का योग बराबर दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया है? 4:5। अंतः कोणों का योग बटे अंतः कोणों का योग बटे बाह्य कोणों का योग। हमको अनुपात में कितना दिया हुआ है? अनुपात में दिया है 4/1। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है ये देख लीजिए। हमको विश्वास है आप लोग बना लीजिए होइएगा। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है n-2 बटे 2। n-2 बटे 2 बराबर फॉर्मूला हमको अनुपात दिया है 1:4:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n-2 = 8। ठीक, अब देखिए n का मान यदि हम निकाल रहे हैं यहाँ से, n का मान यदि हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो -2 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। n बराबर 10। हमको भुजा की संख्या पूछ रहा था। भुजा की संख्या आपको मिनटों का काम सेकेंडों में कर दिए हैं। आप लोगों से अनुरोध है जी, आप ये लोग बना लीजिए होइएगा। देख लीजिए क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर जाएंगे 7 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कलम कॉपी को उठाने से डर लग रहा है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको लिखिएगा। लेकिन लिखिएगा जरूर। जब तक 5 बार 7 बार नहीं लिखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा ऐसे जैसे लग रहा है जो सपनों में किसी से बात हो रहा है वैसे। एक बार देखने के बाद पता चलेगा, 10 साल के बाद भी देख रहे हैं तो लग रहा है वही आदमी है जिसको मैंने देखे थे, कभी न कभी देखे थे। ऐसे याद आएगा आपको। क्वेश्चन तो ऐसा है, एग्जाम में भी हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन टकराएगा जैसा हम बना रहे हैं। यदि नहीं टकराएगा तो ये पैटर्न यही रहेगा। यदि नहीं टकराएगा तो पैटर्न भी यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 हो गया था, 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से, कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से और 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिए जाते हैं और 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीद लिए जाते हैं। तो हमको लाभ बता रहा है। कह रहा है लाभ बताने के लिए कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से, 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई है। और 6 रुपया में
और 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दी गई है। हमको लाभ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ। लाभ होगा, लाभ कितना होगा? आप लोग बनाइए इसको, फिर हम बना रहे हैं। कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपया के हिसाब से 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदता है, 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है, लाभ क्या होगा? ठीक, अब हम इसको बना रहे हैं। कह रहा है 5 रुपया में 6 के हिसाब से और 6 रुपया में 5 के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 25 25 और 6 के 36, 25 माइनस 26, ये हो गया CP, ये हो गया SP। इतना रुपया में 25 रुपया में खरीदे हैं और 36 रुपया में बेच दिए हैं। डिफरेंट कितना है? डिफरेंट है 5 का। निकालना है CP पे। 25 गुने 100, 25 चौका 100, 20 आंसर। 25 चौका 100, डिफरेंट कितना है? इतना डिफरेंट है 11 का। 25 माइनस 36 इजकल टू 11। डिफरेंट 11 का है तो 11 चौका 44। मिनटों का काम सेकंडों में, मिनटों का काम सेकंडों में। हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं 8 की तरफ। कलम तलवार की तरह चलनी चाहिए। ऊपर में भी लिखा हुआ है जिंदगी और मौत के बीच। जिंदगी और मौत के बीच का क्वेश्चन है ये जिंदगी और मौत के बीच है। जब सांस रुकना स्टार्ट हो जाएगा ना पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी यहीं से मिलेगा, क्वेश्चन भी यहीं से टकराएगा, क्वेश्चन हूबहू यही आएगा। आता है, आता था, आता रहेगा। आता था, आता है, आता रहेगा। पैटर्न भी यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे कितना? 8। कह रहा एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोट से पराजित हो जाता है। डाले गए वोटों की संख्या पूछ रहा है। अब बनाइए क्वेश्चन। डाले गए वोटों की संख्या पूछ रहा है। एक प्रत्याशी 40% वोट उसको तो पूछ रहा है डाले गए वोटों की संख्या पूछ रहा है। डाले गए वोटों की संख्या पूछ रहा है। आप लोग बनाइए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक चुनाव में एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं। चालीस प्रतिशत वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोट से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या होगी? कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या होगी?
कह रहा एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाती है, तो डाले गए वोटों की संख्या क्या होगी? कह रहा है 40% वोट से वो 40% वोट उसको चुनाव में मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है 40% वोट से उसको मिलते हैं, लेकिन वो 60% वोट से हार जाता है। जब 40% वोट मिलता है तो वो 60% वोट से हार जाता है, तो डिफरेंट कितना है इसका? डिफरेंट है 20% का। डिफरेंट कितना है? डिफरेंट 20% का है। तो 20% वोटों का मान हमको दे दिया है कितना? 298। 20% वोट बराबर 298, इसीलिए 100% बराबर कितना होगा? इसीलिए 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हो गया 298/20 गुने 100। 20 से 20 पंचे 100, 298 गुने 5, 1490। 1490 इसका आंसर, 1490। बनाइए आप लोग भी। सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हमको विश्वास है। क्वेश्चन में ओल झोल कुछ नहीं है। जीते हुए प्रत्याशी को 40% वोट मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो 60% वोट से हार गया है। 40 और 60 का डिफरेंट 20%, 20% बराबर 298, इसीलिए 100% बराबर। तो काट के निकाल दीजिए आंसर। मिनटों का काम सेकेंडों में, मिनटों का काम सेकेंडों में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए आप लोगों को, हमको विश्वास है जो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कह रहा है कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री किसके बराबर है? किसके बराबर है? हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। कॉट 15 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 75 डिग्री किसके बराबर है? ठीक, कह रहा है किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक, अब देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, कॉट 15 और कॉट 75, 90। कॉट 90 डिग्री का मान 1 होता है, अब मल्टीप्लीकेशन है तो कॉट 90 डिग्री का मान 1। कॉट 20 डिग्री और कॉट 70 डिग्री 1, मान 1, तो 1 गुने 1 इजकल टू 1 आंसर। कॉट 15 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, 15 75 90, कॉट 75 15 90 इजकल टू 1। कॉट 20 डिग्री और कॉट 70 डिग्री, 20 70 90, कॉट 90 डिग्री का मान 1, 1 गुने 1 इजकल टू 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। हम 15 क्वेश्चन बता रहे हैं आज। हम आज 15 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 घूर्णन लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? पहिए का व्यास क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है,
1000 घूर्णन लगाता है, तो हमको कह रहा है व्यास क्या होगा उसका, तो उसका व्यास क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 घूर्णन लगता है। 1000 घूर्णन करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल बनाइए आप लोग, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। किलोमीटर को हम यदि 88 किलोमीटर को यदि हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1000 से 88 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 88,000 बटे किलोमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना 1000, और फिर 1000 से इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भागा, कैंसिल 30 से 30, 8 आ जाएगा 88। अब कह रहा है दूरी बराबर होता है परिधि गुने चक्कर, दूरी बराबर होता है परिधि गुने चक्कर, तो दूरी बराबर कितना होता है 88 किलोमीटर किलो दूरी हम निकाले हैं 88 किलोमीटर, फिर 2 पाई परिधि, 2 पाई आर होता है परिधि के लिए। हमको क्या आर निकालना है, त्रिज्या हमको आर निकालना है। इसको कटा 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो 7 दूना 14, 22 दूना 22, 44 दूना 88, आर बराबर 7 दूना 14। यदि आर हमको 14 आ गया, हमको व्यास पूछ रहा है, मतलब त्रिज्या मेरे पास आ गया, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है ना व्यास, तो 14 गुने 2 28 आंसर। हमको विश्वास है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। करा यदि दो संख्याओं का योग 98 और अंतर 16 है, करा दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग 10 और अंतर 18 है, तो गुणनफल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग 10, दो संख्याओं का योग 10 और अंतर कितना दिया हुआ है 18, तो गुणनफल गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। कह रहा दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 10 और दो संख्या का डिफरेंट
दिया हुआ है कितना 18। हमको गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल। हाँ, गुणनफल। अब देखिए गुणनफल बराबर दिया हुआ है, सूत्र होता है दो संख्या, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, योग प्लस अंतर और फिर योग माइनस अंतर, योग माइनस अंतर बट्टे कितना 4। कर दीजिए ना, सब आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, आंसर आपके पास है। योग कितना हुआ है 10 प्लस अंतर दिया हुआ है 18, फिर दिया हुआ है अंतर माइनस योग बटे 4। 10 प्लस 18 28 गुने 18 में से 10 गया तो कितना 8 बटे 4, 4 दूना 8। तो 28 गुना कितना होता है 56। आंसर गुणनफल बराबर होता है योग प्लस अंतर इंटू योग माइनस अंतर, योग प्लस अंतर योग माइनस अंतर बटे 4। फॉर्मूला पे रख दिए और बना दिए तुरंत, मिनटों का काम सेकेंडों में। क्वेश्चन मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम कितना पे 12 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जिंदगी और मौत के बीच का क्वेश्चन। जहां से सांस पढ़ाई के क्षेत्र में टूटना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से मेरा वीडियो आपको मदद करेगा सांस जोड़ने में। तकदीर भी बदलेगा और तस्वीर भी बदलेगा, और वो बदलेगा यहां से। कह रहा है 3/4 और 3/8 के बीच परिमेय संख्याओं क्या होगा। क्वेश्चन आप तो सोचते होइएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कलम और कॉपी उठा के जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा तब समझ में आएगा ओ बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, तब समझ में आएगा। मेरे बनाने से कुछ आपको होने वाला नहीं है। जब तक कि आप अपना कलम कॉपी पर नहीं दौड़ाइएगा, मिनटों का काम सेकेंडों में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बना देने से तो जो होगा सो होगा, लेकिन आपका दिमाग जहां तक दौड़ रहा है वहां तक आप दौड़ाइए। उसके बाद मेरे साथ साथ दोस्त चले मेरे साथ साथ। 3 दिया हुआ है 4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगी। बनाइए क्वेश्चन। हमको एक परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, हमको एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 12। चलो एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। 3 + 4 3/8 बटे कितना 2, एलसीएम 8। 2 3 दूना 6 प्लस 3 9/8 बटे 2 है, तो 9 बटे कितना, ये 8 ऊपर में है, बराबर के ऊपर में नीचे में आएगा, तो 2 × 8 = 16। 9/16 इसका आंसर होगा। 9/16 परिमेय संख्या होगा। कितनी होगा 9/16। क्वेश्चन भी बनाइए और लिखिए भी। आप लोग जब तक लिखिएगा नहीं एक क्वेश्चन को 10 बार 5 बार, तब तक आपको समझ में कम आएगा। जब अपने आप से बनाइएगा
अपने आप का चेहरा देखिए ऐनक में, तब आपको पता चलेगा जो मेरा चेहरा कैसे है। क्वेश्चन नंबर 12 बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखिए 14 किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 रहते हैं। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। ऐसे छोटी छोटी संख्या क्या होगा भाई? छोटी संख्या पूछ रहा है। किसी संख्या के क्रमानुसार 4, 5, 6 से भागा देने पर कह रहा है शेष क्रमशः, आप लोग उतारिए, शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 रहते हैं। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसे छोटी संख्या क्या होगी? बनाइए क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। यदि संख्या के क्रमानुसार, किसी संख्या के क्रमानुसार 3, 4 और 6 में 4, 5 और 6 में 6 से भागा दिया जाए, तो किसी संख्या के क्रमानुसार 4, 5 और 6 से भागा दिया जाता है तो शेषफल 2, 3 और 4 रहते हैं। तो छोटी संख्या पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो 4, 5 और 6 2, 3 और 4, इसका डिफरेंट कितना भैया? 2 और 2, डिफरेंट 2 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकाल दीजिए ना इसका। 4, 5 और 6 का 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होता है। 60 माइनस 2, 60 माइनस 2 इजकल टू 58। इसका आंसर भाई, मिनटों का काम सेकंडों में नहीं हुआ तो फिर कलम क्यों पकड़े? हम मिनटों का काम सेकंडों में नहीं किए। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को यदि चुटकियों में सॉल्व नहीं किया, ऐसे आवाज जाता होगा कानों के पास। यदि चुटकियों में सॉल्व नहीं किए तो भाई कलम क्यों पकड़ लिए? मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं कितना? 14 की तरफ। हम विश्वास रखते हैं जो कल से हम आपको जो बताएंगे 35 मिनट में, विश्वास रखिए 20 क्वेश्चन पूरी बनाने की पूरी मेरा टारगेट रहेगा, जो आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंचाए और कम समय में। प्रैक्टिस तो आप भरपूर कीजिए। प्रैक्टिस ये क्लास नहीं है, ये सेट प्रैक्टिस है। मैथ का निचोड़ लिखा हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच का क्वेश्चन है ये। जहां से सांस टूटना स्टार्ट होगा वहां से सांस हम जोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। मेरा वादा ये भी है, मेरा मौत भी हो जाएगा तो यही बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते मर जाए, ये कबूल है। लेकिन क्वेश्चन वही डालेंगे जो एग्जाम में आता है, आता था और आता रहेगा। पैटर्न भी यही रहेगा, ठीक, पैटर्न भी यही रहेगा। अब क्वेश्चन है 14 नंबर, एक भिन्न का 3/7 के साथ वही अनुपात है जो 5/11 के साथ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है एक भिन्न का 3/7 के साथ वही अनुपात है जो 5/11 के साथ 3/8 का है। एक भिन्न का 3/7 के साथ
वही अनुपात है जो 5/11 के साथ 3/8 का है। बनाइए आप क्वेश्चन, बनाइए तो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बनाइए। कह रहा एक भिन्न का मान आप 1 मान लीजिए, x मान लीजिए ना। एक भिन्न का मान आप माने x, ठीक। x के साथ 3/7 का वही अनुपात है, जो 5/11 के साथ 3/8 का है। जो 5/11 के साथ 3/8 का है, इंटरनल को गुना कीजिए, एक्सटर्नल से भागा कीजिए। इंटरनल को गुना एक्सटर्नल से भागा, इंटरनल को गुना और एक्सटर्नल से भागा। अब देखिए हम बनाते हैं यहाँ कितना, देखिए 3/7 आप 5/11, इंटरनल को गुना कीजिए, एक्सटर्नल से भागा दीजिए, तो x गुने 3/8/11 9/56। इसी को कट करके गुना करना है। 11 9 99 और 56 गुने 5, 56 गुने 5x। इसी को आप गुना करके निकालिएगा तो हो जा रहा है कितना, 99/280। इसी को काट के इंटरनल को गुना करना है और एक्सटर्नल से भागा देना है, ठीक। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत को कितना होगा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत होगा, क्या होगा। देखिए ये विषम रहे या सम रहे या लगातार रहे, विषम रहे, सम रहे, लगातार रहे, कुछ भी रहेगा, विषम रहेगा, सम रहेगा, लगातार रहेगा, तो उसके लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 आप लोग बना लीजिए, होइएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 विषम पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक। 100 तो सम हो गया, विषम पूछ रहा है, विषम 99 तक पूछ रहा है, तो 99 + 1 = 2, 100/2 = 50। आंसर। मिनटों का काम सेकंडों में, मिनटों का काम सेकंडों में हमने किए हैं। अभी एक क्वेश्चन हम और आपसे बता रहे हैं। यदि फिर से एक बार इस पर इंडिकेट कर रहे हैं, विषम संख्या, सम संख्या और लगातार डिफरेंट समान होनी चाहिए। यदि ऐसा आपको पूछ रहा है, सम संख्या, विषम संख्या, लगातार संख्या, लेकिन डिफरेंट, और किसी किसी क्वेश्चन में डिफरेंट पूछेगा, डिफरेंट भी समान रहेगा, औसत पूछेगा, औसत पूछेगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। आंसर। मिनटों का काम सेकेंडों में। मैं एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, जिंदगी और मौत के बीच जब सांस टूटेगा तो यही क्वेश्चन जुड़ेगा। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और आप लोग।
वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 980 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन 1 नंबर देख लीजिए, और एक क्वेश्चन और 16 नंबर कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 180 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए नौ सौ अस्सी को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूछ रहा है। कह रहा 998 को पूर्ण वर्ग बनाना है ना, निकालिए इसको। 2 से 4, फिर 2 से 5, फिर 2 से, फिर 2 से नहीं लगेगा। अब 4 2 6, 5 से, 5 से लगाना है। 5 चौका 20, 5 9 45, फिर 7 से। अब देख रहे हैं 2 का 2 से पेयर है, 7 का 7 का पेयर है, लेकिन 5 जो है ये बेचारा सिंगल रह गया। 5 जो है वो सिंगल रह गया। यदि हम कह रहा है कितना से गुना करे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। 5 सिंगल रह गया भाई। 5 को जोड़ा लगाने के लिए एक 5 और की जरूरत है। 2 2 7 7 अब 5 एक है, ये है एक 5 यदि और दे देंगे तो जोड़ा लग जाएगा, और जोड़ा लग जाएगा तो तुरंत ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5 इसका आंसर है। ठीक, अब हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा तो उस आदमी के पास भेजिए जो गरीब है, कोचिंग और ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, उसके पास भेजिए। जो सिलौट है, बजर है, जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके पास ये वीडियो भेजिए। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक, ये आज के बाद नहीं कहेंगे हम। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो अपना मतदान एगो वोट जरूर दीजिए, और नहीं लग रहा अच्छा तो नहीं दीजिए। ठीक, लेकिन आप एक वोट जरूर दीजिए। आप उसको खाली ना रखिए, आपका दायित्व बनता है एक वोट देने का। ठीक, मैं क्लास को यही समाप्त कर रहा हूं। हमको विश्वास है, आशा है जो आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। एक पर एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को बीच रखेंगे हम। जो मिनटों का काम सेकेंडों में होगा, हम वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।